एमपी बोर्ड क्लास 9th वाले सभी स्टूडेंट्स का यहाँ पर अंग्रेजी विषय का जो क्वेश्चन पेपर है प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। अगर आप अंग्रेजी विषय में पास होना चाहते हैं प्यारे विद्यार्थियों, ये सप्लीमेंट्री परीक्षा का पूरा पेपर है जो कि 3 जून को होने जा रहा है। आप सभी बच्चों को इस प्रश्न पत्र को पूरा देखना है और समझना है कि आपका पेपर कैसा आएगा। ये पूरा का पूरा पेपर ध्यान से समझना है। जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं सभी छात्र चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। सभी बच्चों के लिए सभी विषय के पेपर मेरे द्वारा बताए जा रहे हैं जो आपकी परीक्षा में 100% आने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे उन प्रश्नों से जो परीक्षा में आपको दिए जाएंगे और आपसे ये सारे के सारे जो प्रश्न हैं पूछे भी जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको सेक्शन ए दिया जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, सेक्शन ए में आपको एक पैसेज दी गई है। पैसेज में कहा गया है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बाय बिलो इट। प्रश्न यहाँ पर ये कहता है कि जो आपको एक पैसेज दी जाएगी जो कि 5 नंबर में आएगी, तो इस पैसेज में से आपको क्या करना है, प्रश्नों को आंसर लिखना है, यानी कि सारी की सारी पैसेज आपको पढ़ना है। पैसेज जो रहेगी गौतम बुद्ध से रिलेटेड पैसेज रहेगी, यानी कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 BC यानी कि 483 के मध्य होता है। बिगेन लाइफ एज प्रिंसेस नेम्ड सिद्धार्थ, यानी कि उनके बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। गौतम इन नॉर्थर्न इंडिया, यानी कि जो गौतम बुद्ध थे वो नॉर्थ इंडिया से रिलेटेड हैं। एट टेबल ही वाज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन द हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर एंड 4 ईयर लेटर ही रिटर्न होम टू मैरी, यानी कि उन्होंने शिक्षा अपनी पूरी करके वो रिटर्न अपने घर आते हैं। मैरी ए प्रिंसेस दे हैड ए सन एंड लाइव्ड फॉर देन ईयर ऑफ ए बिटेड रॉयलिटी, यानी कि उनका एक बच्चा था। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दिया गया है एट अबाउट द एज ऑफ 25, यानी कि उनकी जो एज थी वो कितनी थी, 25 यानी कि 25 साल की थी। द प्रिंसेस हर टू फॉर शिल्डेड फ्रॉम द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड विल आउट हंटिंग चेंज्ड ओपन ए सिक मैन, यानी कि उन्होंने सत्य की खोज के लिए उन्होंने अपने घर को लीव कर दिया, यानी कि छोड़ दिया। द देन एंड एज्ड मैन देन ए ऑफ द वर्ड विल ऑफ हंटिंग, ये हो गया था, है ना। प्रोसेशन एंड ए फाइनली ए मॉन्क बिगिंग फॉर आर्म्स देज साइट टू मूव्ड हिम दैट ही एट वंस वेंट आउट इन टू द वर्ल्ड टू सी इन एलिजिमेंट द सोर्स ही हैज़ विटनेस्ड। इसके बाद यहाँ पर ये पूरी पैसेज है। अब पैसेज से जो क्वेश्चन बनेंगे वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस प्रकार से ये प्रश्न आएंगे। पहला प्रश्न आएगा कि व्हाट वाज गौतम बुद्ध अर्ली नेम, यानी कि उनका बचपन का नाम क्या था। तो गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम था अर्ली नेम सिद्धार्थ विल बी करेक्ट आंसर। व्हाट डिड गौतम बुद्ध विटनेस विल हंटिंग, यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सफरिंग ऑफ पीपल। क्या हो जाएगा, सफरिंग ऑफ पीपल। गौतम बुद्ध स्टूडाइड, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा हिंदू स्क्रिप्चर। ठीक है। गौतम बुद्ध स्वे ए बिगिंग फॉर आर्म्स, तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, मॉन्क सही आंसर होगा। आइडेंटिफाई द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच मीन्स स्पिरिचुअल नॉलेज, तो यहाँ पर आपको इन एलिजिमेंट करेक्ट आंसर के रूप में लिखना है। क्या लिखना है, लिखना है आपको इन एलिजिमेंट। तो ये आपका यहाँ पर आंसर होगा। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 5 नंबर में दूसरी पैसेज आएगी, ध्यान से आप देखिएगा और समझिएगा। वही पैसेज रहेगी, यानी कि पैसेज आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद में इसी पैसेज से आंसर मिलेंगे, तो आपको इनके आंसर भी यहीं मिलेंगे। व्हाट काइंड ऑफ लैंडफॉर्म इज़ इन लद्दाख, तो इसमें आपको कोल्ड डेजर्ट के रूप में सही आंसर बताना रहेगा। अगला क्वेश्चन आएगा, ध्यान से देखिएगा, ये पूरा पेपर बता रहा हूँ। हु वाज चिवेंग नॉरफेल, तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वो क्या होगा, तो इसमें आपको लिखना है ए रिटायर्ड सिविल इंजीनियर। लद्दाख इज एट एन एल्टीट्यूड ऑफ मीटर्स अबव सी लेवल, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3000 से 3500। फाइंड द वर्ड इन द पैराग्राफ विच मीन्स द सेम एज बॉडी ऑफ डेंस आइज, तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर आपको ग्लेशियर बताना है। सर्वर शॉर्टेज ऑफ ए वाटर इज़ द रिजल्ट ऑफ, तो यहाँ पर आपका ऑल ऑफ दीज होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ के बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और मेरी बात ध्यान से सुने।
इसके बाद देखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका सेक्शन बी रहेगा। सेक्शन बी में भी आपको ये 4 नंबर की एक और पैसेज दी गई है, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट है, अलग है, समझना है इसे। मेक नोट्स ऑन इट एंड गिव सुटेबल टाइटल, यानी कि इसका एक महत्वपूर्ण जो बिंदु होता है, टाइटल होता है, वो टाइटल आपको लिखना है और इसी पैसेज से नोट्स बनाकर आपको लिख कर आना रहेगा, यानी कि समझकर और पूरे नोट्स बनाने हैं। ठीक है, तो इतना आप इसी पैसेज से रिलेटेड कर लीजिएगा। इसके बाद एप्लीकेशन में देखिएगा, चौथे नंबर में हेड मास्टर रिक्वेस्टिंग टू सैंक्शन यू ए स्कॉलरशिप, यानी कि स्कॉलरशिप से रिलेटेड एक एप्लीकेशन। राइट ए लेटर टू यूर फ्रेंड थैंकिंग हर फॉर द बर्थडे प्रेजेंट, यानी कि बर्थडे से रिलेटेड आपको क्या करना है, एक लेटर याद करके जाना है। माई हॉबी एन आइडियल टीचर, वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ट्री प्लांटेशन, तो ये इनसे रिलेटेड आपको एक ईजे लिखना है, यानी कि निबंध आपको लिखना रहेगा। इसके बाद मैं आपको सेक्शन सी बताने वाला हूँ। सेक्शन सी देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सेक्शन सी में आपसे जो प्रश्न किया गया है कि फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन गिवन इन द ब्रैकेट्स एनी 5, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स के कोई 5 क्वेश्चन आपको करने रहेंगे। वर्क हार्ड यू विल फेल, तो इसमें आपको और, सो या फिर इफ़, तो यहाँ पर आप और लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप और का प्रयोग करेंगे। माई फादर इज़ इंजीनियर, एन दा का प्रयोग करना है, तो इसमें आपको एन का प्रयोग करना है। किसका करना है, एन का। द चेयर वाज बाय रवि, ब्रिक ब्रोक या ब्रोकन, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, ब्रोकन सही आंसर होगा, तो इसमें ब्रोकन लिखना है। फ्रॉक्स आर जंपिंग द रिवर ऑन, इन या फिर इनटू, तो इसमें आपको लिख देना है इनटू। मोहन हिज वर्क रेगुलरली, डू डज का प्रयोग करना है, तो इसमें आपको डज का प्रयोग करना है। किसका करना है, डज का। ही इज़ एंग्री मी, तो ही इज़ एंग्री विथ मी, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, विथ लिखेंगे। ठीक है, तो ये आप सभी बच्चे ध्यान से करेंगे। सभी बच्चे इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। चैनल पर जो बच्चे नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद ये देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये आपकी स्क्रीन के सामने डू एज डायरेक्टेड वाले ये क्वेश्चन हैं जो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। प्यारे बच्चों, आंसर मैंने नीचे पहले लिख दिए हैं, टाइप कर दिए हैं, ताकि आप इनके स्क्रीनशॉट ले लें। देखिएगा, चिल्ड्रन रीड बुक्स, यहाँ पर चेंज इनटू पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो इस प्रकार ये सारे प्रश्न आपको याद करके जाना है। तो मेरे द्वारा जितने भी प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं वो मोस्ट के तौर पर बताए जा रहे हैं। किसी प्रकार से आप रियल या वायरल पेपर के चक्कर में ना रहें, जितना हो सके मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ें, सेल्फ स्टडी करें, जिससे कि आपकी हेल्प हो सके। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।